डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पांचवा एग्जांपल है इफ़ y इक्वल टू e टू द पावर x sin bx देन शो दैट y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखिए। लेट y इक्वल टू e टू द पावर x sin bx, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कीजिए। दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, राइट में मिलेगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर u इंटू वी रोल यूज़ करना होगा। u इंटू वी रोल की बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, तो किस तरह से यूज़ किया जाता है ये अब नई बात नहीं रही। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा। देखिए, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जो पहला फंक्शन होता है उसे एज इट इज़ लिखना होता है, ई टू द पावर एक्स एज इट इज़। फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में यानी डी बाई डी एक्स साइन बी एक्स, प्लस साइन यूज़ करने के बाद फिर इसी प्रोसेस को हम रिवर्सली यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन बी एक्स को पहले लिखना है साइन बी एक्स, और फिर मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, यहाँ पर ए टू द पावर एक्स पहला फंक्शन था, साइन बी एक्स सेकंड फंक्शन था, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, इस तरह से हम u इंटू वी रोल यूज़ करते हैं। अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिलेगा ई टू द पावर एक्स एज इट इज़। साइन बी एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस बी एक्स इंटू बी, कॉस बी एक्स इंटू बी यानी बी कॉस बी एक्स, इस तरह से, प्लस साइन बी एक्स जैसा कि वैसा होगा, और ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए यानी ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए। इस तरह की टर्म हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये वाई के इक्वल है। तो बाई क्वेश्चन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू बी यानी बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पर साइन बी एक्स की जगह हमने साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स की जगह पर हमने वाई को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। हमें जो मालूम करना है इसमें हमें y2 की ज़रूरत पड़ने वाली है। y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ये जो राइट साइड की टर्म है ये एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमको इस कंप्लीट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ्ट साइड में हमें जाहिर है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा। जब हम डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इस तरह की टर्म मिलेगी इज इक्वल टू राइट साइड में हमें इस कंप्लीट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो पहली टर्म को आप देखिए, यहाँ पर b एक कांस्टेंट टर्म है तो b बाहर लिख दिया हमने। ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। जिस तरह हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया था, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया था, बिल्कुल वैसे ही इस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। इसमें फर्स्ट फंक्शन है ई पावर ए एक्स और सेकंड फंक्शन है कॉस बी एक्स। तो देखिए हमें यहाँ पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा ई पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस कॉस बी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स, और फिर प्लस लिखकर डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू वाई यानी ए डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा यहाँ पर। तो अगली स्टेप में डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, बी एज इट इज़ होगा ई पावर एक्स, ये पार्ट भी एज इट इज़ होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स। पहले तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव निगेटिव साइन एक्स होता है, तो कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव आपको निगेटिव साइन बी एक्स मिलेगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको बी एक्स का डेरिवेटिव यानी बी लिखना होगा यानी माइनस साइन बी एक्स इंटू बी प्लस कॉस बी एक्स एज इट इज़ होगा ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स इंटू ए प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ये इस तरह की टर्म हमको यहाँ पर मिल गई। आप यहाँ पर इस b को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले पहले, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू होगा माइनस बी और b यानी माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस फिर b मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म से, तो आपको मिलेगा कॉस बी एक्स पावर ए एक्स ए बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें कहीं पर भी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर
इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके इसे और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 देखिए 1 के हिसाब से ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन y के इक्वल होता है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो बी स्क्वायर के साथ है इसे हम क्लियरली y लिख सकते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू मिलेगा माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस, अब ये जो कॉस वाला टर्म है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कॉस बी एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए बी ई पावर ए एक्स, यहाँ पर बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये तीनों टर्म यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स में हमें प्लस ए वाई की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट है, ये पहले पार्ट की तरह, पहली टर्म की तरह। तो ये जो ए वाई है इसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। जब ए वाई को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, ये बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी इस ए को मैं पहले बाहर लिख सकता हूँ, ए को हमने बाहर लिख लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बी ई पावर ए एक्स कॉस बी वाई एक्स, बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई के इक्वल, ठीक है, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। इस ए को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू होगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई टू ए डी वाई बाई डी एक्स। हमें जो प्रूफ करना है उसमें y2 और y1 की टर्म, ये दोनों टर्म की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इस लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की जो टर्म है उन्हें लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये जो टू ए डी वाई बाई डी एक्स है इसे जब हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। और ये दोनों भी टर्म्स जो है, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, जब लेफ़्ट में शिफ्ट होंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर वाई, यानी ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वाई को कॉमन निकाल सकते हैं इस थर्ड और फोर्थ टर्म से। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लिखकर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए और y को कॉमन निकाल दीजिए, इज इक्वल टू 0। इस तरह की टर्म आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स को डिनोट करना है, जैसे हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को y1 से और डी टू वाई बाई डी एक्स टू को y2 से, और यहाँ पर रिप्लेस कर दें डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह पे y2, तो हमें मिलेगा y2 माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे y1, तो 2a y1 यहाँ पर मिलेगा और बाकी टर्म एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है।